जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और अब रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी पूरे तरीके से खत्म होगी। अगर आपने भी टू व्हीलर लोन लिया है किसी भी फाइनेंस कंपनी से, भले ही हीरो फाइनेंस हो या एल&टी फाइनेंस हो या बजाज फाइनेंस हो या किसी भी अदर तरीके की फाइनेंस कंपनी से, आपने अगर टू व्हीलर लोन लिया है यानी दो पहिया लिया है, वो किसी भी तरीके की बाइक हो सकती है, और अगर आप उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपके पास क्या अधिकार है, क्या रिकवरी एजेंट आपके घर से गाड़ी उठाकर लेकर जा सकता है या आपके रोड पे से गाड़ी उठा के लेके जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बाइक पर लोन। अगर आप किसी भी तरीके का बाइक लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं, तो उस पर जो लोन होगा इसको हम लोग कहते हैं सिक्योर लोन। यानी कि बाइक तब तक आपकी पूरी तरीके से नहीं कहलाएगी जब तक कि आपको बाइक की एनओसी नहीं मिल जाए, जब तक कि आप अपनी सारी की सारी ईएमआई क्लियर ना कर दें। अब यहाँ पर आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने टू व्हीलर पे लोन लिया है यानी कि बाइक पे लोन लिया है, तो उसकी ईएमआई को आप कंटिन्यू करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऐसा अकाल पड़ जाता है या ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि आप बाइक की लोन नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कंपनियां क्या एक्शन ले सकती है और आपके पास क्या अधिकार है। देखिए, इसमें एक मेरा सजेशन ये भी है, सुझाव ये है कि अगर आप बाइक का लोन ड्यू करते हैं, इससे बेहतर है कि आप पर्सनल लोन लेकर और बाइक के लोन को भर दे, ताकि बाइक की पूरी तरीके से सिक्योरिटी आपके हाथ में आ जाए। ये बस मेरा एक सजेशन है आपको। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं। देखिए, बाइक पे आपने सिक्योर लोन तो लिया है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको कितना टाइम चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स तक का समय दे देती है कंपनियां बाइक के रिलेटेड। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो 3 जब तक ईएमआई बाउंस होती है तब तक ठीक है, लेकिन चौथी ईएमआई बाउंस होने पे फिर प्रॉब्लम और दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स और दिक्कतें कैसी है और क्या क्या है वो समझिए। यहाँ पर बाइक के केस में सबसे पहले तो ये रिकवरी वाले ही घर पहुंच जाते हैं, जो कि 100% चिंदी चोर होते हैं। चिंदी चोर क्यों होते हैं? और कभी भी इनके हाथ में गलती से 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। अगर आप इनके हाथ में 1 रुपया भी देंगे तो ये आपका पैसा खा जाएंगे और कंपनी तक आपका पैसा कभी भी नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है ऑल ओवर इंडिया में कि जब लोग रिकवरी एजेंट्स को पैसा देते हैं तो वो पैसा तो दे देते हैं, लेकिन वो पैसा कभी कंपनी तक पहुंचता ही नहीं। कभी भी कैश में रिकवरी एजेंट्स को पैसा ना दे, अगर दे तो पूरी पूरी उसकी एक वीडियो बना लें जिसमें कि उसका नाम पता सब कुछ पूछे, उसकी कंपनी की आईडी पूछे, उसके बाद ही उसको पैसा दे और उससे साइन करवा ले कि उसने आपसे पैसा रिसीव किया है। अगर वो इतना करने के लिए मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी किसी भी रिकवरी एजेंट के हाथ में बाइक का अगर लोन लिया है तो पैसा देने की गलती ना करे। काफी लोग इसमें ठगा जाते हैं और फिर बाद में हमारे पास आते हैं कि हमने तो ईएमआई भरी थी लेकिन वो ईएमआई कभी जमा ही नहीं हुई। तो ये रहा यहाँ पे इनका काला सच। दूसरी बात करते हैं, कंपनी आपको कॉल करके बार बार रिमाइंड कराएगी, बार बार बोलेगी कि आपका ईएमआई सर जी ड्यू है, जल्द से जल्द आप पेमेंट कर दे, जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, आपका ईएमआई ड्यू है। लाख कहने के बाद भी अगर आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है, पॉजिटिव रिस्पांस जब कंपनी को नहीं मिलेगा, तो फिर कंपनी क्या करती है कि दादागिरी करने के लिए कुछ ऐसे गुंडों को आपके हाथ में दे देगी आपका केस कि वो सीधे बाइक उठाने पर आ जाएंगे, जो पूरी तरीके से इलीगल है। और कोर्ट ने भी इसको इलीगल करार दिया है कि कोई भी एजेंट अगर रोड पे से या घर पे से बाइक उठाने आता है विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी आईडी का, पहले 15 दिन पहले उसको नोटिस करना होगा कि रिकवरी एजेंट आने वाला है और आपके घर से बाइक लेकर जाएगा। ये नोटिस 15 दिन पहले आपको रिसीव होना चाहिए। और अगर ये नोटिस रिसीव कर लेते हैं उसके बाद कोई एजेंट आता है तो फिर आप अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तभी एजेंट आएगा, अगर रिप्लाई दे देते हैं तो फिर कोई एजेंट भी नहीं आएगा। मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी बाइक किसी ने जब्त करने की कोशिश की, या मान लीजिए उस बाइक को रोका और कोशिश किया कि वो अब उसको अपने साथ ले जाए और आपसे अब एक्स्ट्रा मनी मांग रहा है,
वो क्या करते हैं, जैसे 10,000 रुपये आपके ड्यूज हैं तो वो आपसे 20,000 मांगेंगे, बोलेंगे 10,000 बाइक छुड़ाने का पैसा लगेगा और 10,000 जो आपकी EMI है उसका पैसा लगेगा। ये सरासर बेईमानी है, ये सरासर धोखाधड़ी है, ये सरासर फिरौती मांगना है। सेक्शन धारा 386 के तहत इसके ऊपर 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर वो आपसे रोड पर ही फिरौती मांग रहे हैं, यानी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, जिसको फिरौती का नाम दिया जाएगा। आपको डरा धमका के आपको कहा जा रहा है वो पैसा भरने के लिए, और गलती से भी उन गुंडों के हाथों में पैसा नहीं बढ़िए। आप सीधे सीधे कहिएगा एक ही शब्द में, या आपको डायरेक्टली वीडियो बना लेनी है, चारों जितने भी लोग आएंगे उन सभी की एक वीडियो रिकॉर्ड करके और तुरंत 112 नंबर को डायल करना है। तुरंत 112 पे कॉल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी क्यों ना हो, तुरंत ही 112 नंबर डायल कीजिए। अपने फोन में पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए प्रूफ के लिए कि यही चारों लोग थे या यही 2 लोग थे जो आपसे यहाँ पर मारपीट करके आपकी गाड़ी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ में 112 पे कॉल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं तुरंत। ये चीज आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। अगर ये आप याद नहीं रखते तो फिर रिकवरी एजेंट आपके रोड पे से बाइक उठा के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप जब भी आपके पास पैसा है तो जल्द से जल्द आप बाइक की जो भी लोन ड्यू है वो देने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर आपके घर से या आपके रोड से बाइक उठा लेगा। ऐसा कहीं पे भी नियम और कानून नहीं बना और इस प्रैक्टिस को इलीगल करार दिया गया है, यानी कि ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में खुलेआम ये हो रहा है। इसके कई वीडियोस भी हैं और बहुत जगह पे तो ऐसा देखा जाता है कि वो बाइक भी लेके गायब हो जाते हैं और फिर वो बाइक उनको कभी नहीं मिलती और उनका लोन कभी ड्यू का ड्यू ही रह जाता है। तो ऐसी कई समस्याएं फेस करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सजेशन ये दिया था, बाइक का लोन भर दीजिए पर्सनल लोन लेके, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बाइक का जो सिक्योर लोन है वो क्लोज हो जाएगा। एट लास्ट अगर बाइक का लोन नहीं देंगे तो आपके हाथ से सिविल और बाइक दोनों जाएगी। बाइक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या बाइक का पोजीशन जो है वो आपको बैंक वालों को मिल जाएगा या कंपनी फाइनेंस कंपनी को मिल जाएगा। साथ साथ में आपका सिविल भी खराब हो जाएगा, बाइक नीलाम हो जाएगी, सिविल भी खराब हो जाएगा। अगर आप कभी भी लोन नहीं देते हैं तो ये दिक्कत आपके साथ प्रॉब्लम परेशानी आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको इसका लोन क्लियर करना अर्ली में जरूरी होता है, और अगर नहीं कर पाते तो ऐसी दिक्कतें वगैरह आ सकती है। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बाइक के लोन को सेटलमेंट किया जा सकता है। तो जब आपकी लास्ट EMI बचती है और उसमें 10,000 मान लीजिए फाइन चार्जेस लगे हुए लेट, तो उसका सेटलमेंट हो सकता है। जो फाइन और चार्जेस है वो हट सकते हैं, और उसके अलावा जो आपकी EMI अमाउंट है वो तो आपको जमा करनी पड़ेगी, लेकिन जो फाइन चार्जेस है उस पर आपको छूट मिल सकती है। लेकिन आपको EMI के अमाउंट पे बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलता है कि आपको छूट वगैरह मिले। तो यही सारी कंडीशंस हैं और बातें हैं जो आपको याद रखनी है बाइक या 2 व्हीलर लोन के रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।